Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is skeleton of sponges जिसमें हम skeleton of sponges यानी skeleton कैसे बना होता है पोरीफेरा में और बेसिकली स्पंजेस की बात करेंगे स्पंज में कैसा बना होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स बिगिन। This may consist of separate spicules or interlacing spongin fiber or both. बेसिकली जो आपका स्केलेटन होता है स्पंज में वो बना होता है स्पिकुल से बना होता है और स्पंजिन फाइबर से बना होता है। जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं तब ये आपका बनता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्पिकुल्स क्या होता है, क्योंकि अगर स्केलेटन की बात करें कि स्केलेटन किससे बना है, तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो स्पिकुल्स की हम बात करेंगे क्योंकि इससे ही बना है। तो स्पिक्यूल्स जो होते हैं द स्पिक्यूल्स आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइन और रेज। इसमें डिफरेंट रेज निकलते हैं दैट रेडिएट फ्रॉम अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से डिफरेंट रेज निकलते हैं, एक्सेस होते हैं, तो इसको कहते हैं स्पिक्यूल्स। और दीज आर सिक्रीटेड बाय स्पेशल मेसेनकाइमल या अमीबोसाइट्स कॉल्ड स्केलेरोब्लास्ट। बेसिकली ये जो एक स्पेशल काइंड ऑफ मेसेनकाइमल अमीबोबाइट से सिक्रीट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्केलेरोब्लास्ट। किससे सिक्रीट होता है ये? स्पिकुल्स को जो सिक्रीट करता है एंड दैट इज स्क्लेरोब्लास्ट। स्केलेरोब्लास्ट इज द आपका जो सेल होता है उसमें अगर मॉडिफिकेशन होती है तो स्केलेरोब्लास्ट ही है जो क्या करता है, सिक्रीट करता है। ऑल काइंड्स ऑफ स्पिकुल्स हैव a core of organic material around which is deposit either calcium carbonate और सिलिका। बेसिकली ये जो कंपोजिशन की बात करें तो ये जो स्पिकुल्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, दो चीज़ों का इनमें डिपोजिशन होता है। फर्स्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा आपका सिलिका। इसके ही अकॉर्डिंग इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका कैलकेरियस होते हैं और सिलेशियस होते हैं। तो दो टाइप के स्पिकुल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या उनमें पाया जाता है, कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर उनमें सिलिका पाई जाती है। तो अदर भी आपके स्पिकुल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। जो लार्जर साइज़ के जो होते हैं स्पिकुल्स वो मेन जो होते हैं मेन कंस्टिट्यूशन है जो मेन जो भी फॉर्मेशन होती है स्केलेटन की, उसमें मेन रोल होता है उनका। तो ये इनको हम कहते हैं जो लार्जर इन साइज़ होते हैं उनको हम मेगा स्केलरस कहते हैं, एंड जो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं तो उनको हम माइक्रो स्केलरस कहते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फर्दर स्पिक्यूल्स में बी अकर इन सेवरल फॉर्म्स। अदर भी इसके डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं। दीज फॉर्म डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एक्सेस एंड रेज प्रेजेंट। अब ये जो डिफरेंट फॉर्म है ये किस पे बेस है? जो एक्सेस और रेज पाए जाते हैं, यानी एक सेंटर है, एक पॉइंट से कितने रेज रेडिएट हो रहे हैं उसके बेसिस पे पाए जाते हैं स्पिक्यूल्स। तो बेसिकली जो फर्स्ट वी हैव इज मोनाक्सॉन। मोनाक्सॉन कहते हैं इसको। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। स्पिक्यूल्स आर फॉर्म बाय ग्रोथ अलोंग वन एक्सिस। ये ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि एक ही एक्सेस पे ग्रो करते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक सिंगल होते हैं। दिस में बी निडल लाइक, एक ही एक्सेस पे होते हैं। जिस तरीके से ये आपका एक्सेस है इसी एक्सेस पे होंगे, अगर इस तरीके से होंगे तो ये डिफरेंट टाइप के एक्सेस पे हो जाएंगे, लेकिन एक ही एक्सेस पे होते हैं जो ग्रोथ होती है, इसलिए इसको मोनोएक्सॉन कहते हैं। मोनो का मतलब सिंगल। दिस में बी निडल लाइक, ये निडल शेप के भी हो सकते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। एंड देयर एंड्स, जो इनकी एंडिंग होगी जहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगा वो पॉइंटेड भी होगा, नॉब्ड या हुक्ड शेप का भी हो सकता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोनोएक्सॉन। पहला जो मोनोएक्सॉन का है उसे हम मोनैक्टिनल कहते हैं और डाईएक्टिनल कहते हैं। मोनैक्टिनल और डाईएक्टिनल क्या होता है इसको देख लेते हैं। जब मोनो का मतलब कि सिंगल से है यहाँ पे, जब ग्रोथ टेक प्लेस वन डायरेक्शन, मतलब एक एक्सेस है और
मान लीजिए कि ये एक्सेस में मान लो इस तरीके से एक लाइन है। अब इस एक्सेस पे अगर ग्रोथ स्पिकुल्स की इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, यानी दोनों डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, एक ही एक्सेस पे, तो इसको हम डायएक्टिनल कहते हैं। अब क्या करें, इसको इरेज करके देखते हैं। अब ये वाला देखिए, अब इसी पे हम कहते हैं कि ये एक्सेस है और इधर ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब इधर कट कर दीजिए, पर इधर ग्रोथ हो रही है और इधर पॉइंटेड इस तरीके से स्ट्रक्चर है, पर ग्रोथ इधर कंटिन्यूस हो रही है, तो इसको कहते हैं मोनैक्टिनल ग्रोथ, यानी एक डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, ये पिक्चर है, इसको देखिए। तो मोनैक्टिनल मैंने क्या बताया कि जो ग्रोथ है इस डायरेक्शन में हो रही है, ये नीचे वाला तो इस तरीके से बेस है और ये इधर देखिए ग्रोथ एक डायरेक्शन में हो रही है, तो इसे मोनैक्टिनल कहते हैं। जब ये ग्रोथ दोनों डायरेक्शन में होती है, मान लीजिए ये आपका एक्सेस है और देखिए इधर ग्रोथ दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से हो रही है, जो एंडिंग है देखिए उसको, तो डायएक्टिनल होगा। बेसिकली आप इस एंड को देखिए, इस तरीके से एंडिंग होगी इस तरीके से, तो वो आप समझ लीजिए डायएक्टिनल होता है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए ये नहीं है, तो ये आपका डायएक्टिनल होता है। मैंने बताया कि ये कर्व भी हो सकते हैं जिनकी एंडिंग इस तरीके से भी हो सकती है, और ये हुक्ड शेप भी हो सकते हैं। ये ऐसे मोनोएक्सॉन है जो हुक शेप के होते हैं, एक ही एक्सिस पे होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है टेट्रोजोन। टेट्रोजोन क्या होता है, द स्पिक्यूल्स आर विद 4 रेज इच पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट से डिफरेंट रेज निकलते हैं, तो 4 होते हैं, वो रेज 4 होते हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी 4 डायरेक्शन में होंगे जो स्पिक्यूल्स होंगे, तो 4 रेज होता है। However, within all the rays are equal, this spicule is termed calthrops. जब क्या होगा, ये चारों रेज सिमिलर साइज की होंगी तब इन्हें कैल्थ्रॉप्स कहते हैं, लेकिन ये कुछ में सिमिलर नहीं होती तब तो ये टेट्रोजोन होंगी। जब ये चारों सिमिलर होंगी 4 रेज, तब इनको हम कैल्थ्रॉप्स कहते हैं। और जब ये जो क्या होता है, जब इसमें से एक रेज जो होता है लॉस्ट हो जाता है, तब हम स्पिकुल्स को कहते हैं ट्राई रेडिएट, जो कि एक कैलकेरियस स्पंज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए आपका इस तरीके से मैंने आपको बताया। टेट्रोजोन क्या होता है, इस तरीके से है, जिसमें 3 रेज तो बहुत लंबी लंबी, एक छोटा है, पर इसमें 4 रेज हैं, इसलिए इसको टेट्रोजोन कहते हैं। अब हमने कहा था जब 4 जो रेज हैं, चारों जो रेज हैं वो इक्वल हो जाएंगी, तब उनको हम कैल्थ्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज में चारों रेज की जो साइज़ है इक्वल है। लेकिन अब ये क्या होता है, जब एक रेज लॉस्ट हो जाता है यानी ख़त्म हो गया, तब इसको हम ट्राई रेडिएट कहते हैं। दिस इज़ योर ट्राई रेडिएट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राई एक्सॉन। ट्राई एक्सॉन को हम हेक्साक्टिनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब इसको हम पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। ट्राई एक्सॉन क्या होता है, 3 की बात हो रही है, यानी 3 एक्सेस होंगी। क्या होंगी, 3 एक्सेस की बात कर रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से। द ट्राई एक्सॉन स्पिक्यूल्स हैज़ 3 एक्सेस, मतलब यहाँ पे 3 एक्सेस होंगी। क्लियर, यहाँ पे 3 एक्सेस होंगी। किस तरीके से 3 एक्सेस होंगी, एक्सेस अगर आपको ड्रा करनी होती है तो इस तरीके से आप एक एक्सेस ड्रा करेंगे, एक एक्सेस ड्रा करेंगे, एंड दिस इज़ योर 3। तो ये आपके 3 एक्सेस होंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ से आपको 4 रेज दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 रेज हो गई। तो यही बात कर रहा है, इसीलिए तो इसको हेक्साक्टिनल कहते हैं, पर इसको ट्राई एक्सॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 एक्सेस है। तो 3 triaxon spicule has 3 axes that cross one another at right angle to produce 6 rays। ये राइट एंगल पे अपने आप को क्रॉस करते हैं, तो इसलिए जो बीच में जो सेंटर है, इससे ये बन गए 3 एक्सेस तो है ही, बट ये जो आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हेक्साक्टिनल बनता है, इसलिए इसको हेक्साक्टिनल कहते हैं। तो हियर इज़ द योर एग्जांपल, देख सकते हैं, हियर इज़ द एग्जांपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम एक्सेस की बात करें तो देयर आर 3 एक्सेस, बट आपके जो रेज है रेडिएट हो रहे हैं, दे आर 6 इन नंबर, तो इसीलिए इसको हेक्साक्टिनल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉलीएक्सॉन। तो पॉलीएक्सॉन क्या होता है, मतलब पॉली का मतलब मल्टीपल, यानी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एक्सॉन हो सकते हैं, इसलिए इसको पॉलीएक्सॉन कहते हैं। तो दीज आर स्पिकुल्स विथ सेवरल इक्वल रेज। अब एक्सेस ज़्यादा होंगी तो रेज भी ज़्यादा होंगी, तो इसमें बहुत सारे रेज होती हैं रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट से रेडिएट होती हैं, और इसकी जो अपीयरेंस होती है, इट लुक्स लाइक स्टार।
स्टार की तरह दिखती है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पॉलीएक्सॉन हैं, ये बहुत सारे रेज क्या हो रही है, रेडिएट हो रही हैं एक सेंटर पॉइंट से, इसीलिए इसको पॉलीएक्सॉन कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्केलेटन किस टाइप का होता है और किससे बना होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये स्क्लेरोब्लास्ट से सिक्रीट होता है। तो आपको दो टाइप का मैंने बताया था कि एक सिलिशियस होता है, एक कैल्केरियस होता है। तो जो स्क्लेरोब्लास्ट होता है वो सिक्रीट करता है, कैल्केरियस स्पिकुल सिक्रीट करता है, तब हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्कोब्लास्ट कहते हैं। जब स्क्लेरोब्लास्ट क्या सिक्रीट करेगा, कैल्केरियस स्पिक्यूल सिक्रीट करेगा, देन वी कॉल इट एज अ कैल्कोब्लास्ट। जब ये क्या करेगा, ये सिलिशियस स्पिक्यूल सिक्रीट करेगा, देन वी कैन कॉल इट एज सिलिकोब्लास्ट। ओके, ये टी है यहाँ पे, एडिट टी, ठीक है, एड टी हियर। ओके, तो इसको हम सिलिकोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट कम टू द स्पंजिन या स्पंजिन फाइबर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो स्केलेटन होता है मेड अप ऑफ बोथ स्पंजिन फाइबर एंड स्पिक्यूल्स। तो अब हम आते हैं स्पंजिन क्या होता है। जो स्पंजिन होता है ये कौन सिक्रीट करता है, इसको स्पंज सेल सिक्रीट करते हैं, जिसे हम स्पंजोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, मटेरियल होता है, हॉर्नी इलास्टिक सब्सटेंसेस होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन कोलेजन का बना होता है। बेसिकली प्रोटीन जो होता है मॉडिफाई होकर स्पंजिन फाइबर बनाता है, एंड फाइबर दैट गिव्स द स्पंज इट्स शेप एंड कीप इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब ये स्पंजिन फाइबर जो होते हैं किसी भी पोरीफेरन या स्पंजेस को, जैसे कि प्लैक्टेला हो गया, तो इसको सबको क्या कर रहा है, एक शेप दे रहा है और उसको गिरने से बचा रहा है। तो यहाँ पे आप स्पंजन फाइबर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन कोलेजन का होता है। तो इस तरीके से फाइबर बनता है स्पंजन फाइबर। एंड आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।